जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। वैसे तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा का अपना महत्व भी होता है, लेकिन आश्विन मास की पूर्णिमा वर्ष भर की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। और अमृतमयी किरणों के साथ जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन से, उनके पूजन से मन चाही कामनाएं पूर्ण हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत विशेष होती है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखा जाता है और रात भर अमृतमयी किरणें उस खीर पर पड़ती हैं और फिर अगले दिन वो खीर सुबह उठाकर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। चाहे फिर परेशानी कोई सी भी हो, अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं तो भी आपके लिए वो खीर गुणकारी है। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है इस खीर को खाने से। और अगर आप शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं हमेशा, तो ये खीर आपके लिए औषधि के समान है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर अवश्य बनाकर अपनी छत पर या फिर बालकनी में, जहां पर भी चंद्रमा की रोशनी आती है, जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शरद पूर्णिमा साल 2025 में कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और पूर्णिमा तिथि की रात्रि में जो हम खीर रखते हैं तो खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत धारण करते हैं तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, सत्यनारायण व्रत की कथा कब करें, पूजा कब करें, शरद पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर को होगा दोपहर में 12:23 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर को सुबह के समय 9:16 पर। तो अगर सूर्योदय काल के अनुसार देखा जाए तो पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को हमें प्राप्त होगी। लेकिन क्योंकि पूर्णिमा का व्रत जो लोग धारण करते हैं वो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और फिर उस व्रत को पूर्ण करते हैं, तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा का। ऐसे में 6 अक्टूबर 2025 को अगर आप व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा व्रत वाली होगी। अब खीर जो रखी जाती है वो भी रात्रि में ही रखी जाती है जब चंद्रमा पूर्णिमा का होता है। तो ऐसे में पूर्णिमा का चंद्रमा 6 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। तो 6 अक्टूबर 2025 को खीर आप रखेंगे अपने घर की छत पर या फिर बालकनी में, मतलब जहां पर भी चंद्रमा की रोशनी आपको प्राप्त होती है। लेकिन शरद पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी। देखिए, भद्रा दोपहर में 12:23 से प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा का समापन हो रहा है रात्रि में 10:53 पर। तो शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है, क्योंकि इससे बाधाएं आती है कार्यों में और इसका फल जो है वो अशुभ होता है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि खीर कब रखें, मतलब चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, भद्रा काल में खीर बाहर तो नहीं रखी जा सकती है, तो ऐसे में कब रखें, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में अर्थात 6 अक्टूबर को भद्रा समाप्त हो जाती है, उसके बाद खीर आप बाहर रख सकते हैं। यानी कि 6 अक्टूबर की रात्रि में 10:53 के बाद खीर को रखा जा सकता है चांद की रोशनी में। खीर रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। कहा जाता है कि खीर हम किसी चांदी के पात्र में रखें तो ज्यादा श्रेष्ठ है। अब सबके पास चांदी का पात्र नहीं होता है, तो ऐसे में खीर किस में रखें। देखिए, आप चाहें तो कांच का अगर कोई पात्र हो तो आप उसमें रख सकते हैं, या फिर मिट्टी का पात्र हो तो उसमें भी रख सकते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर स्टील का पात्र हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। बस इतना कीजिए कि एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास हो तो खीर में डाल दीजिए। मतलब अगर चांदी का पात्र है तब तो ठीक है, अगर चांदी का पात्र नहीं है तो जिस भी पात्र में आप रखते हैं उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और फिर पूरी रात्रि खीर में ही चांदी का सिक्का पड़ा रहेगा। जब आप अगले दिन उठाते हैं तो फिर भगवान को भोग लगाएंगे और तब चांदी का सिक्का आप उसमें से निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज का ध्यान आपको रखना है, जहां पर आप खीर रखते हैं इस बात का ध्यान रखिए कि कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर बिल्ली इत्यादि ना आ जाए। तो बहुत सावधानी से, मतलब सुरक्षित स्थान पर ही आपको ये खीर रखना है। खीर बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, खीर बनाते हैं तो आपको सबसे पहले तो गाय का दूध मिल जाए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। गाय का ना मिले तो क्या करें, फिर तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आजकल पैकेट्स के दूध में भी गाय का दूध मिलने लग गया है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। और मीठे के लिए इसमें मिश्री मिलाई जाती है, मतलब जो धागे वाली मिश्री होती है आप उसका प्रयोग कीजिएगा।
और स्नान करके शुद्धता के साथ अपनी रसोई को साफ करके फिर आप ये खीर बनाते हैं और फिर अगले दिन स्नान करके ही आप भगवान को भोग लगाते हैं और फिर सभी को प्रसाद स्वरूप में वितरण करते हैं। और प्रसाद खाने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है, आप लोगों के प्रश्न आते हैं। देखिए, स्नान करके प्रसाद ग्रहण करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये वर्ष भर में एक ही बार ऐसा होता है जब हम खीर छत पर रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में। चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त अमृतमयी जो वर्षा होती है किरणों की, वो सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे में ये खीर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो आप रोज ही खीर बना सकते हैं, लेकिन ये खीर तो आपको साल में सिर्फ एक बार मिल रही है, तो ऐसे में स्नान करके खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो खीर से संबंधित जानकारी हो गई। अब बात करें कि स्नान दान की पूर्णिमा कब है। देखिए, 6 अक्टूबर को व्रत वाली पूर्णिमा है, सोमवार के दिन, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा मंगलवार को 7 अक्टूबर को हमें प्राप्त होगी, क्योंकि पूर्णिमा के स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त की पूर्णिमा आवश्यक है। तो ऐसे में 7 अक्टूबर को मंगलवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और आश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में 7 अक्टूबर से मतलब मंगलवार के दिन से ही कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। और कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब आपका अगला प्रश्न होता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो पूर्णिमा पर की जाती है वो किस दिन करें, 6 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर को। तो देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तो दोनों ही दिन मानी जाएगी, सूर्योदय काल के अनुसार 7 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को चंद्रोदय काल के अनुसार। तो ऐसे में जो दिन आपके अनुकूल हो आप उसके अनुसार कथा कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं ब्राह्मण को बुलाकर। और अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 6 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6 बजे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। 6 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:16 से सुबह 6:24 तक। तो ये शुभ मुहूर्त हैं जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो 6 अक्टूबर को राहु काल का समय है सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अक्टूबर को सूर्योदय काल से लेकर और दोपहर 1:14 तक वृद्धि योग रहेगा। इस समय में किया गया कोई भी कार्य कई गुना बढ़कर फल देता है। दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से आप अपने पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे व्रत प्रारंभ करने से अमृत के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है और इसीलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में जाती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त जागकर उनकी आराधना कर रहा है, और जो भक्त उनकी आराधना करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए स्थायी वास कर लेती हैं। तो ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए दीपावली से भी बढ़कर ये शुभ संयोग होता है। इस दिन आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन से किसी भी प्रकार की जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाए। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में कौन सा उपाय करें जिससे कि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें, इसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो किसी भी विषय पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।